हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो मार्केट का बिहेवियर जो चल रहा है उसके ऊपर। तो ये मैं इनका आर्टिकल मैंने आपके सामने लगा रखा है हैरी डेंट का, कि इन्होंने इनकी प्रोडिक्शन बहुत तगड़ी है। इन्होंने जापान के ऊपर भी प्रोडिक्शन की थी, इन्होंने नस्डेक के ऊपर भी की थी, इन्होंने अभी एनवीडिया के ऊपर किया हुआ है कि एनवीडिया 98% तक क्रैश होगा, मतलब 2% रह जाएगा एनवीडिया, है ना। इन्होंने मार्केट के ऊपर क्रैश किया कि ये मार्केट अभी क्रैश हो जाएगा। आपको ये आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां से आप स्टडी कर लेना। इन्होंने, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम इसमें फिर टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। और इसके कई सारे रीजन दिए हैं इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बाइडन से मिले, बाइडन ने इनको बाहर निकाल दिया। ये पूरे पढ़िएगा आप सही ढंग से, तब बहुत बड़ा सही लगेगा। और अभी हम है टेक्निकल एनालिसिस, हमारी टेक्निकल एनालिसिस जो बोलती है हम उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, अभी मार्केट है जो डाउ जोन्स, जो अमेरिका की मार्केट अलग चलती है, लेकिन इंडियन की मार्केट अलग चलती है, लेकिन सब आपस में कनेक्टेड है। ये आप नहीं बोल सकते कि नहीं हम यूएस मार्केट को, हमें को मतलब नहीं, हम इंडियन मार्केट को नहीं। यदि वो 5% गैप डाउन खुल जाएगी तो आपको मजबूरी में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसा सीन नहीं दिख रहा है। तो लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स में बात कर लेता हूँ, ये जैसे मैं एक दो पॉइंट्स में बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे यूएस मार्केट का जो काफी लोग ये इस चीज के ऊपर बोल रहे हैं, 1 ट्रिलियन का जो डेप्ट है इनके ऊपर, इसका आप पढ़ेंगे तो जो इसका, ये देखिए, द 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट फॉर 2024 फिजिकल ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 2 ट्रिलियन है, एक साल के अंदर पेमेंट कर रहे हैं इसका इंटरेस्ट। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, मतलब इतना पैसा कहां से लाएंगे। ठीक है, लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जो इंडियन मार्केट के ऊपर बुलिश है। लेकिन इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट की जीडीपी अच्छी, इंडिया की जीडीपी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुछ नेगेटिविटी है, जैसे नेगेटिविटी में कुछ कार सेल नहीं हो रही है, कार का बंक लगा हुआ है डीलरों के पास, कार वो ऑफर निकाल रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट हमेशा आगे का प्रेडिक्ट करता है, ये बात हमेशा याद रखना। आप एग्जाम्पल, कहीं वार चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन मार्केट है जो शेयर मार्केट है वो हमेशा आगे का ही प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग ने ये सोचना नहीं है। अभी ये वर्डिंग क्लियर है कि अभी तो नहीं है, हम वीकली के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, वीकली के डेली के हिसाब से ट्रेड लेते हैं हम। मंथली के हिसाब से नहीं सोचते हैं कभी भी, क्योंकि मंथली के हिसाब से इतना लॉन्ग टर्म में कोई नहीं सोच सकता। हमें प्रॉफिट दिखा हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हमें लॉस दिखा हम लॉस लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन हमें अपने अपने इसके ऊपर ट्रायल करना आना चाहिए, इतनी सी बात होती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले डॉ जोन्स के ऊपर। तो मार्केट अभी देखिए फ्लैट है तीनों, ये लाइव चल रहे हैं सबके, ये सारे सारे फ्लैट हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऊपर है या नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इनका टेक्निकल एनालिसिस देखूं तो मैंने डाउ जोन्स को बोला था कि डाउ जोन्स के अंदर ये हेड एंड शोल्डर बना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं इसका हेड एंड शोल्डर मैंने एक बार पहले भी प्रेडिक्ट किया था इसका, तो मैंने तब मैं यूट्यूब में नहीं था उस टाइम पर। तो ये जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि नहीं अभी मेरे को उसको पुल बैक आना चाहिए, फिर उसके बाद हम लेंगे, ये मैंने ये पहले भी प्रेडिक्ट किया था एक बार से। और तब ये कोई सोच नहीं रहा था कि यहाँ से इतना ऊपर जाएगा। मैं तो टोटल बुलिश था, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर बुलिश था। ये जो कैंडल बनी थी तब मैंने रिट्रेस का सोचा भी नहीं था कि रिट्रेस करेगा, करेगा मैं एंट्री लूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा था। लेकिन अभी मैं देखता हूँ यदि 127% के ऊपर, यदि यदि वर्ल्ड मार्केट ही ऊपर जाने लग गई, यदि वो लीडिंग इंडिकेटर ही आपको लीड करने लग गया, तो आप पीछे नहीं रुकेंगे। ये बात याद रखना, इसमें कोई इतनी बड़ी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी 127% लेवल वाइज चलेंगे, बिल्कुल लेवल वाइज। मैं आपको लेवल बताऊंगा कि हम लेवल वाइज चलेंगे, हम वर्ल्ड मार्केट को इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, हम अपने लेवल के अनुसार चलेंगे, क्योंकि मैं तो वर्ल्ड मार्केट कहीं मैं ट्रेड लेता नहीं। ठीक है, फिर एक्चुअली क्या है, फिर ये लंबी बन जाती है, ज्यादा बात करने से ज्यादा लंबी बन जाएगी, तो वो उसके अनुसार चलकर हम सीधा इंडियन मार्केट में आते हैं। वर्ल्ड मार्केट पूरी बुलिश है। ठीक है, अब आते हैं आज क्या हुआ। तो आज क्या हुआ, एफ आई डी आईज ने आज इतनी तगड़ी बाइंग की है, मैं खुद हैरान हो गया आज देखकर। 14,000 करोड़ की बाइंग है जी। और डीआईएस ने उसकी जो जो सेलिंग हुई है वो डीआईएस की तरफ से आई है। जो आज उथल पुथल हुआ है वो डीआईएस की तरफ से हुआ है। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या है, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको बात क्या होती क्या है। आप डेली की मैच में देखेंगे, मैं आपको डेली की, हाँ डेली ही है ये। अब ध्यान से देखना,
ये जो कैंडल है ये मंथली की क्लोजिंग हो रही थी। ये लोग अपनी ट्रेड बनाते हैं मंथली में। यहाँ पर आप देखेंगे मंथली क्लोजिंग होती है जब भी, तो ये अपनी ट्रेड बनाते हैं। पहले मार्केट ऊपर ही जाएगी, फिर ये रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि इन्होंने पोजीशन बनानी होती है। ये पोजीशन बनाने के लिए, सेटलमेंट के लिए ये थोड़ा सा रिट्रेस करती है। तो मैं इसको देख रहा था कि मार्केट यहां से, क्योंकि मुझे यहां तक, अभी हम वीकली के साथ चलें, वीकली के साथ चलें, हम सिर्फ वीक की बात करें, यदि मैं वीक की आपको बात करूं तो वीक मतलब आज 20 है, नेक्स्ट 27 है। हम एक हफ्ते की बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, और मैं डेली तो आपको वीडियो बना के दे ही रहा हूं। तो हमें 27 तक की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो मैं 27, ये हमारा एक वीक की बात करेंगे, नेक्स्ट वीक में क्या होगा। वीकली में देखो क्लियर है कि हम लोग बुलिश है ना। डेली में मैंने आपको क्लियर वर्डिंग बोली थी कि हमको यहाँ से नीचे आना चाहिए, तो रिट्रेस जैसे यहाँ पर रिट्रेस किया था, यहाँ से भी रिट्रेस करना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया। ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी इसके ऊपर कल गया, वापस रिवर्स कर गया। आज इसने गैप अप ओपनिंग की, ऊपर क्लोजिंग, ऊपर ओपनिंग की, वापस नीचे आया, वापस रिट्रेस करके ऊपर चला गया। इसका मतलब कि हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा टारगेट है 26,300 का, वो जल्द ही आ जाएगा। हो सकता है 26,300 के ऊपर भी चले हैं, मैं 26,800 तक भी देख रहा हूँ निफ्टी को, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये नहीं है कि मार्केट का ये लेवल है तो मार्केट यहीं से ऐसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर आगे 61% के बाद आगे, फिर काफी टाइम रुक कंसोलिडेशन किया है, लेकिन कंसोलिडेशन करने के बाद 22 या 46 के बाद यहाँ तक आने में भी इसको 6 महीने लग गए, ठीक है। लेकिन ये तब भी आप देखेंगे 23 चलेगी, 22 से 23 चलेगी, 3,000 पॉइंट की मूवमेंट दे दी इसने। तो अभी इंडियन मार्केट अलग तरीके से चल रही है, वो अलग बिहेवियर कर रही है। और दिल्ली डाउ जोन्स ऐसे ऊपर चढ़ने लग गया, जो उसका मैंने ये हेड एंड शोल्डर सेकंड टाइम मैंने पकड़ा है। ये मैंने करीब शायद 1 साल पहले पकड़ा था, मेरे को याद नहीं है सही ढंग से, 1 डेढ़ साल पहले मैंने पकड़ा था ये वाला, जो हेड एंड शोल्डर है ये। तो 23 में इसी, हाँ, एक ही साल हुआ इसको, ठीक है। तब उसके बाद बड़ी तगड़ी रैली आई थी। तो ये जो रैली है ये एक लास्ट रैली है, याद रखना चाहिए। ये इसकी थर्ड वेव बन रही है अभी, ये थर्ड वेव चल रही है। फिर यहां से ये रिट्रेस करेगी, रिट्रेस का मतलब नीचे आएगी, ठीक है। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया अभी, इसका आर्टिकल पक्का पढ़ना, ठीक है, ठीक है। हैरी डेंट का ही आर्टिकल पक्का पढ़ना, इसमें बहुत तगड़ी बात है, इसकी प्रोडिक्शन कभी गलत नहीं गई है, ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हमने करना क्या है, और आज मार्केट ने क्या किया पहले वो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले मार्केट खुली गैप अप, डाटा नहीं आ गया इसमें, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 2 मिनट होल्ड करना, मैं इसका डाटा नहीं देता हूँ, डाटा ही नहीं आया इसमें, डाटा नहीं आया है। 25,400 नहीं, निफ्टी तो कहीं कहाँ पहुंची हुई है आज, डाटा नहीं आया तो यहां से देखूं, 25,790, तो यहां से देखते हैं ना। तो इसका ये जो टारगेट है आज कंप्लीट हो गया है 161% का, जो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। यदि मार्केट में बुलिशनेस इतनी ज्यादा होती है तब तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना। यदि आपको ये मौका मिल रहा है तो पक्का छोड़ना नहीं है, याद रखना चाहिए, हम लेवल के अनुसार चलेंगे। अच्छा, मैं आपको क्लियर वर्डिंग बोलूं, यदि ये जो लेवल है ये 127% वाला, जब तक ये नहीं टूटता है तब तक आप बेरिश मत होना, मैं क्लियर वर्डिंग बोल रहा हूं। 2 दिन के अंदर निफ्टी 400 पॉइंट मूव कर गया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब 3% के ऊपर मूवमेंट हो चुकी है, 2.5 से 3% की, ठीक है। तो आप लोगों ने लॉन्ग रहना है, शॉर्ट नहीं होना है। जो भी ट्रेड मिलती है, कंसोलिडेशन मिलता है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में था, लेकिन मेरे को लगा कि करना, मैं वेडनेसडे दिन बुक करके गया था मैं, क्योंकि मेरे को मालूम था कि वेडनेसडे की रात को इवेंट है। तो मैं थर्सडे को आके मैं नहीं बनाऊंगा, मैं फ्राइडे को, मैं आज ही बनाई है मेरी सारी पोजीशन, मेरी आज की बनी हुई है, ठीक है। तो अभी हम लॉन्ग ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट मैं बाद में बताऊंगा, तो आपको लॉन्ग कब तक रहना है ये भी मैं आपको डेट बता देता हूँ, क्योंकि मेरा इसका लेवल लगा हुआ है अभी, ये देखिए क्लियर लगा हुआ है ये 1 अक्टूबर। तो अब 1 अक्टूबर, तो वो अक्टूबर मत लेके चलो, अब नेक्स्ट वीक को ही लेके चलो। नेक्स्ट वीक में हम फिर फ्राइडे को मिलेंगे, फिर देखेंगे क्या करना क्या है आगे, ठीक है। भाई क्लियर है, ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ रिट्रेस ही नहीं किया बिल्कुल, और ऊपर चला गया। यदि ऐसे करके ऐसे ऊपर जाता है फिर रिट्रेस करता है, फिर यहां पर फिर बाइंग करना है आपको, ठीक है। लेकिन अभी आपने प्रॉफिट भी बुक करना साथ साथ में, लेकिन अभी इतनी जल्दी टेंशन नहीं लेनी है कि आप स्टॉक की बाइंग सेलिंग शुरू कर दो। ये सब अभी तक कुछ ऐसा न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ये सब मार्केट में अभी 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 अक्टूबर है, पूरा अक्टूबर मिलेगा हमें प्ले करने के लिए। फिर इसका नवंबर से हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर इलेक्शन के, यूएस में इलेक्शन है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उनके बीच में
उसके बाद हम प्ले करेंगे क्या करना क्या। अभी हमारा टाइम है, हम डेली बेसिस में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का जो मेरा टारगेट था 54,000 का, मैंने काफी जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है उनको मैंने बाय फोन बताया था, और आपको भी शायद बताया होगा, याद होगा आप लोगों को, कि मेरा 54,000 मैं देख रहा हूं। तो 54,000 आज कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। अभी मेरा जो टारगेट है 111% का बैंक निफ्टी में, क्योंकि आईटी नहीं चलेगा तो आज बैंकिंग सेक्टर नहीं चला था, तो बैंकिंग सेक्टर को इतने दिनों तक इन्होंने कंसोलिडेशन में रखा, ठीक है। इन्होंने, मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक को बाय कर लो, 1600 में बाय कर लो। देखो एक ही हफ्ते के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिया। 1600 का जो प्राइस था, मैंने काफी दिनों से सभी को बोल रहा था कि आप बाइंग कर सकते हो, बेफिक्र होकर बाइंग कर सकते हो। यही स्टॉप लॉस नहीं रखना, स्टॉप लॉस भी चेंज किया था, याद होगा आप लोगों को। स्टॉप लॉस कई बार मार्केट ट्रैप करने आती है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रखवाया था मैंने आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को। बहुत तगड़ा है, मेरे को कहीं से कोई डाउनफॉल नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ टेंशन वाली बात नहीं है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और फिर निफ्टी का तो मैंने आपको बताया होगा, याद ही होगा आप लोगों को। यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई थी तो मैंने बोला नहीं, ये डबल टॉप नहीं है, डबल टॉप की कहानी खत्म हो चुकी है। जब जी फिर उसका उस दिन इसने ये क्रॉस किया था, मैं कहा नहीं, मार्केट मुझे बुलिश दिख रही है अभी तक। अभी तक मुझे जो प्राइस एक्शन बन रहा है, वो जो प्राइस एक्शन के अनुसार जो चल रही है मार्केट, हम उसके अनुसार बात करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं जो आईटी। अब ये देखिए, नीचे से आईटी ने अपना ये बुलिश कैंडल दिया, तो लेकिन आपने बुलिश नहीं होना है आईटी में। आईटी को आप छोड़ दो, आईटी बहुत चल चुका है। वो उसके एनवीडिया की वजह से बहुत ज्यादा, एनवीडिया देखो आज भी देख लो 1% नीचे है, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही फोकस करना है ज्यादा। और दूसरा है, आज 3 3.5% चला है ये आईसीआईसी बैंक। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कोई, कि एक स्टॉक इतना चल रहा है 3.5%, ठीक है। तो आप लोग ये अलर्ट रहना, लेवल के अनुसार काम करना। लेवल करता है तो आपने निकलना है, नहीं लेवल करता है तो आपने बने रहना है, ठीक है। बहुत अच्छा प्राइजेशन चल रहा है। जो इस दिवाली में नहीं दिवाली मना पाया तो फिर वो दिवाली कभी नहीं मना पाएगा, ठीक है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, शेयर मार्केट में है जब, ये बिजनेस है, बिजनेस के तौर पे आप लेंगे तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लोगे तो तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।